हाँ जी, कोई बताए प्रेशर बेड। प्रेशर बेड क्या होता है? त्रिकोशिकीय संचरण। हाँ जी, मैं क्या बोलूं समझ में आ रहा है आपको? प्रेशर बेड मतलब वायदा पेटी। वायदा पेटी कितनी है? कितनी है? तीन है। चार है वायदा पेटी। 6 है। 7 वायदा पेटियां हैं। कहाँ पर है आप लोग? अच्छा हाँ जी, आप बताइए। खड़े हो जाओ बेटा, आप बताइए। आप 7 वायदा पेटियां में कौन ताप वाली है और कौन गति वाली है? गति के मतलब कितनी वायदा पेटियां गति के रूप में जिम्मेदार है और कितनी ताप वाली है? गति वाली कितनी है? कौन बताया? 3। आप कोई एक खड़े हो। चलिए आप बताइए, खड़े होइए। हाँ जी, पहला गति वाला हमें पहला कोई नहीं बताइए आप। हाँ? ये गति वाला इक्वेटर क्या है? गति वाला तो ताप वाला हमने गति वाला पूछा है। गति की चीज कौन कौन से हैं? चलिए आप बताइए। सर 23.5 है, यानी करके नहीं, आप भी बताइए कि मतलब बोलता हूँ जैसे मैंने बताया है कि विशुद्ध रेखीय निम्न वायदा पेटी, हाँ, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायदा पेटी, ध्रुवीय निम्न वायदा पेटी, ठीक है? वो नहीं हाँ? वो नहीं भूल जा रहे हैं क्या बोलना है उसको। भूल जा रहे हैं आप? वो नहीं याद हो रहा है। उपोष है या ठीक है, पहला क्या है इसका? पहला वाला पोर्शन क्या है? उपोष्ण। उपोष उच्च वायदा, ठीक है? समझ में आया? ये 30 से 35 कितना होता है? 30 से 35 से क्या कहते हैं? अस्वच्छांश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन पूछा जाता है अस्वच्छांश कहां से कौन सी डिग्री को कहते हैं, ठीक है? कितना का? 30 से 35 फास्ट एटीट्यूड, ठीक है? ये हो गया। ये गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? गति कारण। और दूसरा आपका कौन सा है? उपध्रुवी निम्न वायदा पेटी। ठीक है, क्लियर है? ये 45 से 66 के लमसम, ठीक है? कितना होता है ये? ये दोनों साइड में कहां कहां पर? ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में। इसका मतलब गति वाली कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है? और टेम्परेचर वाली पहला कौन सा होगा? विषुवत रेखीय निम्न वायदा, ठीक है? और दूसरा आपका दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव। वो एक दो हो गए वो, और एक ये 3, क्योंकि ये कॉमन है, बीच में है मतलब, ठीक है? अब समझना ये ताप के कारण किसका कौन कौन सी पेटी का निर्माण हो रहा है? ताप के कारण 3 पेटियां हैं। ये विषुवत रेखीय निम्न वायदा पेटी, दूसरा उत्तरी ध्रुव, तीसरा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? और 4 जो है वो गति के कारण, ठीक है? जिसमें आपका उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायदा और उपध्रुवी निम्न वायदा। ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। सेम दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी कंडीशन होगा, ठीक है? सर एक जो सेकंड नंबर का है इसका 45 से 60 है। हाँ, ये 45 से 66, ठीक है? ये चीजें हैं आपकी। तो ये हाँ बोलिए। लिखने का सही भी समझ में नहीं आया। सर वो दवा दीजिए। कौन सा?
कारण, ठीक है, पृथ्वी की मूवमेंट के कारण कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर प्रेशर हाई हो रहा है, मतलब वायुदाब ज़्यादा हो रहा है, और कहीं पर क्या होता है उसका वायुदाब कम हो रहा है। वो किसके कारण हो रहा है? वो मतलब सूर्य की किरणों के कारण नहीं, सूर्य के विकिरण के कारण नहीं, ताप के कारण नहीं, वो पृथ्वी के मूवमेंट कारण। जैसे मैंने बताया कि जहाँ कहीं पर टेम्परेचर अधिक होता है, ताप क्या होता है, अधिक होता है, तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वहाँ की हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी, गर्म होकर क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी तो नीचे का पोर्शन क्या होगा, खाली होगा, तो अगल बगल की हवाएं क्या करेंगी, उसको कवर करेंगी। तो मतलब एक ऐसा हो गया कि कोई चीज़ जैसे इसी में से हम अगर 20 बच्चों को बाहर कर दें, 20 बच्चों को बाहर कर दें तो उसकी क्या हो गई, मतलब तो क्या होगा इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जो हवाएं वहाँ की इतनी गर्म हुई, गर्म होकर वो ऊपर उठी, तो वहाँ का क्या होगा, वो प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है जहाँ मतलब टेम्परेचर, ताप और दाब में क्या अंतर है, मतलब एक दूसरे के, हाँ तो समानुपाती कैसे हुआ, एक दूसरे के प्रतिकूल है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। जहाँ दाब अधिक होगा वहाँ दाब कम होगा, तो इसी वजह से ये हो गया है। हाँ जी सर ये काम वाली के लिए सर ये गति वाली ये गति वाली है, ठीक है, तो सर ये उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है, सेम दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी होगा सेम, और ये वो वाली ताप वाली, ठीक है। हाँ जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, क्या है, कोई क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर यहाँ पर हाई हो गया, क्या टेम्परेचर हाई हुआ, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, मान लीजिए लो है, ठीक है। तो टेम्परेचर हाई हुआ तो यहाँ की गैस मतलब हवाएं जो गैसें हैं क्या होंगी, यहाँ गर्म होंगी, गर्म होकर क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर हाई होगा ना, यहाँ पर प्रेशर लो होगा, कि हवाएं उठेंगी तो कहीं तो गिरेंगी, जब हवाएं यहाँ गिर रही है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, हाई हो गया। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हवाओं के चलने की दिशा क्या होती है, कभी कभी विपरीत होती है। जैसे हवाएं कैसे चल रही हैं, ऊपरी साइड में क्या चल रही है, इसका डायरेक्शन क्या है, मान लीजिए ये डायरेक्शन है, क्या है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट। अब बताइए लेकिन हवाओं की चलने की दिशा किधर है, ऊपर वाली, यानी आपका पश्चिम से पूरब जाएंगे। लेकिन ये हाई प्रेशर यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर, तो हवाएं किधर चलेंगी, नीचे धरातल पर। ऐसे में देखिए दोनों हवाओं में क्या है, एक दूसरे विपरीत जा रही है। ऊपर के क्षेत्र में क्या होगा, हवाएं दूसरी साइड में जाएंगी, नीचे वाले क्षेत्र में हवाएं साइड में। देखिए क्लियर बताइए। तो यहाँ पर जो प्रेशर और टेम्परेचर का एक सारा कंसेप्ट है, जहाँ प्रेशर हाई वहाँ टेम्परेचर कम, ठीक है, और जहाँ टेम्परेचर अधिक वहाँ प्रेशर, जहाँ टेम्परेचर अधिक वहाँ प्रेशर क्या होगा, ठीक है। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है, क्या हो गया आपका, ठीक है। जैसे हम जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून जब पढ़ेंगे आप इंडियन ज्योग्राफी में, उसमें क्या होगा, गर्मी के मौसम में कब, जून मई जून, ठीक है। हमारे यहाँ मानसून कब आता है, पहला मानसून कब आता है, 1 जून को, कहाँ पाता है, ठीक है। उसके बाद जब होता है मई जून, तो हमारे यहाँ जो क्षेत्र होता है, जो आईटीसी क्षेत्र होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, एक लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, वो कहाँ आता है, हिमालय के पर्वतों क्षेत्र में आ जाता है। वहाँ पर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। तो क्या करती हैं, जो हवाएं जो होती हैं वहाँ पर, उसको हवाएं ऊपर उठेंगी, वहाँ से गर्म होगी, तो उसके बाद तिब्बत का पठार जो है वो भी गर्म होगा नहीं, तो वहाँ से भी क्या करेंगी, हवाएं ऊपर उठेंगी,
ऊपर उठने के बाद वो कहीं जाएंगी तो कहीं गिरेंगी, तो आगे कहाँ जाती हैं? हिंद महासागर में ऊपर की तरफ हवाएं क्या चल रही हैं? तिब्बत के पठार से, हिमालय रीजन से हवाएं उठकर हिंद महासागर की दक्षिण तरफ आ रही हैं। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है? वही हवाएं दक्षिण से उत्तर की तरफ आ रही हैं। तो क्या करेंगी? वहाँ पर फिर उतरेंगी, फिर वहाँ से जलवाष्प प्रवहन करेंगी, फिर वो हवाएं ऐसे आएंगी। ठीक है, और क्या करेंगी? ये जो ऊपर चला जाता है वो रीजन, उसके बाद क्या होता है? जो हमारा दक्षिणी, जब मैंने बताया था आपको प्रेशर बेल्ट में 0 डिग्री हो गया, ये आपका 23, ये आपका 23 है। व्यापारिक पारी कैसे चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पारी चलती हैं। डायरेक्शन क्या होता है? अच्छा ये बताइए, ये वाला क्षेत्र जो है हाई प्रेशर है, इसका प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर है? हाई प्रेशर है। तो हमारे इसका मतलब इधर से इधर होना चाहिए। ये क्लियर करना आपको, ठीक है? ये 23 डिग्री क्या है आपका? उपोष्णकटिबंधी उच्च वायु दाब पेटी है, ध्यान रखना है। तो हमारे क्या करती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक चलती हैं। ठीक है, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन के नियम के अनुसार हमारे क्या कोई भी चीज हो, ठीक है, वो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ती हैं। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में अगर ये हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से हवा सीधे नीचे आनी चाहिए लो प्रेशर की तरफ। लेकिन फेरेल के नियम के अनुसार क्या होता है? ये दाहिने मुड़ेंगी। इसका दाहिना कौन हो गया? इधर हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? ये चीजें हैं। तो यहाँ से ऐसे चलेंगी और सेम यहाँ पर क्या होगा? ऐसे ये अपनी बाईं ओर मुड़ रही हैं, ये ऊपर जाएंगी तो इसका बाएं कौन होगा? इधर होगा। तो ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो जब ये चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? विसरण होता है, मिलती है दोनों हवाएं, गर्म होती हैं, फिर ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद क्या होता है? हमने पढ़ाया था संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, क्या होता है उसमें? संघनन प्रक्रिया मैंने शब्दावली बताई थी। संघनन क्या होता है? जलवाष्प की क्रिया। चलिए बोलिए, संघनन क्या होता है? संघनन प्रक्रिया क्या होती है? ये हमने इसलिए एक शब्दावली बताया था क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, संघनन प्रक्रिया, अवसान ड्यू पॉइंट, अवसान बिंदु, विमान के बिंदु क्या होता है, ये चीजें होना चाहिए। जब जलवाष्प पे क्या होता है? जब जलवाष्प पे चीजें क्या होती हैं? जल या हिम में बदल गई, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम लोग? ड्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। जब जलवाष्प में क्या होता है? वो जलवाष्प से वो जल या हिम, अगर हिम में बदलती है तो ओला पड़ता है, हिम बारिश होती है। अगर जल में बदलती है तो सिर्फ वर्षा होती है, जल वर्षा होती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसलिए मैंने कहा था आप लोग पढ़ के आइएगा, ओस, फुहारा, कुहासा, मैंने बोला था मिक्स पढ़ के आइएगा, लेकिन आप लोगों ने वो भी नहीं किया। हमें लगा संडे की छुट्टी बना के चल दिया। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको? तो आपका ये हो गई। तो हमारी ये व्यापारिक हवाएं चल रही हैं जो 23 से 0 डिग्री की तरफ चल रही हैं। और यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है? यहाँ पर संवहनी वर्षा होती है। संवहनी मतलब कन्वेक्शनल क्या होता है? मतलब कोई चीज गर्म होकर सीधे ऊपर उठना, उन्हें क्या कहते हैं? संवहन। संवहन धाराएं चलती हैं, यानी संवहन मतलब धीरे उसी से सीधा हवाएं उठती हैं और ठंडी होती है फिर गर्म होती है। जैसे एडियाबेटिक में क्या होता है? एडियाबेटिक में जब हवा नीचे से ऊपर उठती है, जब हवा नीचे से ऊपर उठती है तो उसके आयतन में क्या होता है? प्रसार होता है, फैलाव होता है। जब फैलाव होता है तो उसमें ऊष्मा का क्या होता है? ह्रास होता है और वो फिर क्या होती है? ठंडी होती है। ठंडी जब होती है तो संघनन क्रिया
प्रारंभ होती है, फिर बाद में वर्षा या ओला जो भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो सेम वहीं पर वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था आपको ये 66 वाले में यहाँ पे क्या होता है, दूसरी हवा चलती जो, कौन सी हवा चलती है, पछुआ कौन, इसका डायरेक्शन क्या होगा, हाँ जी, ये मैंने बोला ये उच्च वायुदाब है और ये ध्रुवी निम्न वायुदाब, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ऐसे से ऐसी चलेगी ना, क्योंकि अगर यहाँ से इधर आएगी तो अपने किधर मुड़ेगी, बाहर मुड़ेगी। ये कंफर्म, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं आप हमको बताइए, इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं। बाहर मुड़ेगी तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, और ये ध्रुव है, ये क्या होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, जब ऊपर की तरफ जाएगी तो किधर मुड़ेगी, पहले के नियम के अनुसार बाएं मुड़ेगी। बाएं मतलब ये होगा, क्लियर चीजें, हाँ जी, इसमें कोई डाउट आप बोलिए, इसमें क्या दिक्कत है आप बताइए। इसी मतलब पृथ्वी को अगर हम प्रेशर फील्ड में बांटें, डिवाइड करें, ठीक है, वायुदाब पेटियों में, तो उसको क्या मतलब दो चीजें की वजह होती हैं। पहला क्या होता है, ताप, दूसरा आपका पृथ्वी का मौसम, ठीक है। ताप के कारण कहीं कहीं पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, कहीं कहीं पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और गति के कारण कहीं कहीं पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, कहीं कहीं पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो उसमें जो टोटल 7 पेटियां हैं, कितनी पेटियां हैं, हाँ जी, हाँ नहीं, अक्षांश के हिसाब से नहीं बांटी गई, अक्षांश को उतना डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने बोल दिया आपका कोष्ठकाठबंधी उच्च वायुदाब पेटी, तो 30 से 35 कितना हुआ, 30 से 35 डिग्री वो हो गया। फिर हमने बोला ध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी, वो 45 से 66 के। उसके बाद फिर हम क्या होगा, वो आपका उत्तरी ध्रुवी क्षेत्र, वो 80-90 के, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेशर होने क्रिएट होता है, टेम्परेचर, वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें क्या होती हैं, 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वजह से कितना पेटियों का निर्माण होता है, टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर की वजह से 3 पेटी, तापमान की वजह से कितना पेटी, 3, एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी और एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। गति के कारण पृथ्वी की मौसम का 4 होती है, ठीक है। एक उष्णकटिबंधी उच्च वायुदाब पेटी जिन्हें अक्षांश कहते हैं, ऊपर उत्तरी निम्न वायुदाब पेटी, ऊपर 2 नीचे 4, ठीक है। क्लियर आपको, आगे समझ में। इसके बाद जैसे ये होता है कि तापमान की विलोमता, क्या होता है, तापमान की विलोमता, जैसे एक सामान्य ताप ह्रास दर कितना होता है, मतलब कैसे माना जाता है, सामान्य ताप ह्रास दर क्या होता है, हाँ मतलब सौरमंडल में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर की कमी आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि टेम्परेचर की कमी ना आकर टेम्परेचर की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, जिसे तापमान की क्या कहते हैं, बहुत तरफ कहते हैं, यानी उल्टा हो गया। ये कब होता है, शीतकालीन लंबी रातें, जब शीतकालीन लंबी रातें होती हैं तो क्या होता है, धरातल का जो क्या होता है, अपना विकिरण जल्दी जल्दी वो क्या करता है, रिलीज कर देता है, और वो क्या जब ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है और उसके ऊपर की वायु क्या होती है, उसके संपर्क की वायु ठंडी होती है, लेकिन उसके ऊपर की वायु क्या होती है, गर्म होती है। तो सामान्य ताप ह्रास दर के हिसाब से देखा जाए तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए, तापमान में कमी होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, वहाँ तापमान में कमी नहीं होती है, बढ़ती होती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, घाटियों में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब मैंने बताया था आपको केटा बेटी केना बेटी, उसने बताया था आपको
जब एटाबैटिक में क्या होती है, जब पर्वतीय क्षेत्र वाला क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है उसमें, उसका जो वायु के संपर्क होती है ठंडी होती है और भारी हो जाती है। फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर क्या करती है वो नीचे आती है, जिन्हें हम एटाबैटिक कहते हैं। ठीक है, जब नीचे की गर्म वायु जो होती है क्या होती है, उसको ऊपर की तरफ करती है, जिन्हें हम एनाबैटिक कहते हैं। तो यहाँ भी अगर हम देखें नीचे से ऊपर की तरफ जाने में तो क्या होगा, नीचे टेम्परेचर कम है, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर, तो यहाँ भी क्या होगा, तापमान की विलोमता हो गई। क्लियर है इसमें, ऐसा में तो ऐसे कंडीशन में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि अभिवहन के कारण, एडवेक्शन करंट के कारण, अभिवहन समझ रही है, जो 36 हवाएं चलती हैं। कभी कभी लू होता है, लू चलता है अपने यहाँ। लू चलने से कभी कभी किसी क्षेत्र में जाएंगी तो क्या होगा, वो क्षेत्र क्या करेंगे, मतलब गर्म कर देगी ना उस क्षेत्र को, उस एरिया को। लेकिन इसके बाद कभी भी ऊपर जाने पर क्या होता है, उसका टेम्परेचर उसके हिसाब से कम होता है, तो वहाँ भी क्या होगा, प्रतिलोमता आती है कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब समझ में आए नहीं। सामान्य तापमान दर के अकॉर्डिंग नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तापमान की विलोमता कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और वाताग्र, अगला वाताग्र। वाताग्र तो है नहीं, फिर भी हमें बता दे रहा हूँ। वाताग्र क्या होता है, जब एक ठंडी और एक गर्म वायु आपस में क्या करती हैं, संपर्क में आती हैं, तो एक वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, और ये हमेशा कभी बनते हैं कभी बिगड़ते रहते हैं। अगर उस वायु राशियों का तापमान अलग अलग है तो वाताग्र क्या होगा, बना रहेगा। अगर उसमें लगभग बराबर आ रही है तो क्या होंगे, वो लोग खत्म होने के वाताग्र क्षय होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, प्राण। ठीक है, क्या होगा, असल में प्राण को वाताग्र कहते हैं। तो वाताग्र 4 टाइप के होते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ाना है साइक्लोन आपको, तो बिना वाताग्र पढ़ाए साइक्लोन नहीं पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो शीतोष्णकटिबंधीय साइक्लोन होता है वो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन मतलब चक्रवात में होता है कि ठीक है एक चीज होती है जिम्मेदार। लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है, 2 हवाएं होती हैं, एक ठंडी एक गर्म। उन दोनों के मिलने से ही शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। और ये कहाँ पर होता है, कुछ अक्षांशों में होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी वाताग्र के बारे में। मतलब कि वाताग्र 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 4 प्रकार के। पहला क्या हो गया, तो क्या है, ठीक है। उस वाताग्र में क्या होता है, देखो इसमें 2 हवाएं हैं। कौन हवाएं हैं, 2 टाइप की हवाएं हैं। पहली कौन सी होगी आपकी, गर्म हवाएं। दूसरी आपकी हाँ जी, इसके अलावा भी कोई होता है हवाओं का नेचर, गर्म ठंडे के अलावा कुछ और भी होता है, नॉर्मल हवाएं नहीं नॉर्मल होती हैं। ठीक है, इन्हीं को देखा जाता है। सर चौथा क्या है, संरोधित या स्थायी वाताग्र, संरोधित। अच्छा, हम भी थोड़ा सा आलसी टाइप के काम पसंद नहीं करते ज़्यादा।
ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्थायी भी कहते हैं, स्थायी वातावरण। ठीक है, क्लियर। देखिए दो हवाएं होती हैं, कौन हवा ज्यादा एक्टिव होगी? गर्म हवा रहेगी। देखिए उष्ण वातावरण में क्या होता है, उष्ण मतलब गर्म होता है। इसमें कहा जाता है कि जब गर्म हवा सक्रिय होकर क्या होता है, जब गर्म हवा सक्रिय होकर एक्टिव होकर क्या करती है, ठंडी हवा के ऊपर क्या होती है, चढ़ जाती है। ठंडी हवा ऊपर के, मान लीजिए ये गर्म हवा है और ये क्या है, ठंडी हवा, ये इसको ऊपर क्या करेगी, ये कौन सा वातावरण हुआ, ठंडी हवा ये हो गई। ठीक है, ये गर्म हवा हो गई। ठंडी हवा तो हमेशा क्या होगी, गर्म ठंडी हवा हमेशा कहाँ रहती है, नीचे ही रहती है। कहाँ रहती है, नीचे ही रहती है। और उसको क्या करती है, गर्म हवा को, गर्म हवा अगर एक्टिव होगा, अगर ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी है, ज़्यादा ऊर्जा है, तो फिर क्या करेगी, वो ठंडी हवा को ऊपर उठा नहीं सकती है, उसको खुद ऊपर उठना पड़ेगा। ज़्यादा उसके अंदर मतलब बेचैनी है, विचलन है, तो क्या करेगी वो ऊपर, उसको ऊपर आ जाएगी। ये ठंडी हवा, यही जो एक एंगल बन रहा है ना, ये अजी, ये धरातल, ये क्या है, ये सरफेस है, ये ठंडी हवा और ये गर्म हवा, ये एक्टिव होकर इसके ऊपर आना चाह रहा है, इसके मतलब इसको ऊपर करना चाह रही है, लेकिन खुद ये क्या हो गई, ऊपर हो गई। इसलिए क्या कहेंगे इसे, उष्ण वातावरण। ठीक है, इसके बाद आपका आता है शीत वातावरण। इसमें ठंडी हवा क्या करेगी, एक्टिव रहेगी, नाम से ध्यान रखना है। उष्ण में गर्म हवा एक्टिव है, सक्रिय है, और शीत में ठंडी हवा सक्रिय है। ये क्या करती है, गर्म हवा को क्या करती है, ऊपर कर देती है। मतलब इसमें क्या करना है, एक्टिव दिखाना है। क्या करना है, एक्टिव दिखाना है, कौन एक्टिव है। ठीक है, तो पहले वाले में एक्टिव कौन था, गर्म था, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, उष्ण वातावरण। नीचे वाले में एक्टिव कौन है, ठंडी है, इसलिए ये क्या हो गया, शीत वातावरण। उसके बाद क्या होता है, अधिनिष्ठ वातावरण। तीसरा अधिनिष्ठ, जब दो वातावरण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, क्या होता है, जब दो वातावरण, इसमें दो वायु राशि नहीं है, दो वायु राशि नहीं है। वायु राशि क्या होता है, हाँ जी, वायु राशि क्या होती है, एयर मास। हवाओं का एक क्या होता है, समूह होता है, जिनमें समान तापमान, उसमें आर्द्रता, ठीक है, लगभग क्या होती है, उनकी लगभग समान होती है, एक नेचर की होती है। उन्हें क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। जैसे ठंडी वायु राशि हो गई, गर्म वायु राशि हो गई। एक गर्म मतलब गर्म नेचर की वायु राशि है, एक ठंडी नेचर की वायु राशि। तो वो हो गया पहले। दूसरे वातावरण में क्या होती है, वायु राशियाँ क्या होती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती है। लेकिन तीसरे में क्या होता है, अधिनिष्ठ वाले में, इसमें ये होता है दो वातावरण जो होते हैं, हाँ जी, कहते हैं दो वातावरण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिनमें गर्म वायु राशि का ठंडी मतलब धरातल से उनका संपर्क क्या करते हैं, हटा देते हैं। मतलब क्या होता है, और ये धरातल है, तो नीचे ठंडी हो गई और ऊपर क्या हो गया, इनका संपर्क क्या होता है, इससे क्या होता है, हट जाता है। इसलिए ये हो गया आपका अधिनिष्ठ वातावरण। संरोधित वातावरण में क्या होता है, अजी पिछली क्लास में चुका, बताइए संरोधित वातावरण में क्या होता है, क्यों नहीं पता, फिर मेरे पढ़ाने से क्या मतलब, जब आपको मतलब चीजें क्लियर होनी चाहिए थी ना। ठीक है, उष्ण वातावरण और शीत वातावरण, उसके बाद अधिनिष्ठ वातावरण, उसके बाद क्या होगा, संरोधित। इसमें क्या होगा, संरोधित वाले में ये वातावरण का क्या होता है, अंतिम चरण होता है। ठीक है, जिसमें आपका ऊपर वाले में क्या होगा, उष्ण वातावरण और नीचे वाले में शीत वातावरण। ये दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर
हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो उसको लिखा देंगे आप लोगों को, हाँ जी, लिखा दें, हाँ। सर ऐसा होता मतलब क्या कंडीशन होता है? ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब दो नेचर की हवाएं हैं, जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगी तो कुछ तो घटना घटेगी। अगर मान लीजिए आप ही लोगों में से कोई ये गर्म मिजाज का है और कोई ठंडे मिजाज का है, हाँ, कितना मैनेज करेंगे आप? मैनेज कितना करेंगे? लड़ाई होने वाली है, तो वहाँ पर ऐसी घटना घटती है इसलिए, ठीक है। हवाएं चल रही हैं, हवाएं, हमने बोला, आपने क्या बोला, हमेशा हवाएं कैसे चलती हैं? पवन कैसे चलता है? पवन कैसे चलती है? हाई टू लो की तरफ। तो जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लो हो जाएगा, जहाँ पर गर्म हवाएं हैं, और जहाँ पर ठंडी हवा क्या होंगी, हाई रहेगा। तो चलेंगी ना, उनको मजबूरी है, चलना तो पड़ेगा और उनको मिलना पड़ेगा। इस तरह ऐसा होता है। और ऐसा नहीं होता कि चक्रवात कैसे आते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं, इसकी वजह से ही आते हैं, ठीक है। ये चीज अच्छा, ये समझ में आया नहीं आता अगर आपको? अच्छा ठीक है, चलिए ऐसा करिए, थोड़ा सा लिखिए इसको, हाँ, फिर चलिए अभी समझ आएगा। बादल के बारे में सुनेंगे? हाँ, बादल के बारे में, बादल बादल इस तरह से जो लिखते कि पिच होते हैं। अच्छा, बादल वाले में क्या आता है? बादल वाले में कौन कंफ्यूजन आप लोगों को? बादल, क्लाउड में, क्लाउड भी लिखाना पड़ेगा, बादल लिखवाना पड़ेगा, हाँ जी। चलिए ठीक है, बादल लिखिए, कितना लिखा है बादल? हाँ तो लिखा है, अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है, उसमें लिखा है कि मैंने उच्च मेघ में 3 आते हैं, कौन कौन? पच्छाद स्त्री और पच्छाद कपासी। हम आज सोचे थे आप लोगों को एलिनो और दक्षिणी दोलन पढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन ठीक है, आप लोग क्या है लिखवाने के लिए, चलिए टाइम कम है, चलिए लिख लीजिए आप लोग, हाँ ठीक है। कौन से? पच्छाद स्त्री और पच्छाद कपासी, ये उच्च मेघ में आते हैं। किसमें आते हैं? जो ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं। पहले लिखिए पच्छाद मेघ, पच्छाद मेघ, पच्छाद बादल। ये वायुमंडल के सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं। ये वायुमंडल के सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं। इनकी रचना हिमकणों से होती है, इनकी रचना हिमकणों से होती है। ये कोमल तथा सफेद रेशम की भांति प्रतीत होते हैं। ये कोमल तथा सफेद रेशम की भांति प्रतीत होते हैं।
प्रतीक होते हैं? स्वच्छ मौसम या आकाश के प्रतीक होते हैं, यानी उनके संकेतक होते हैं। अगला पच्छाद स्त्री में, पच्छाद स्त्री में, अगला पच्छाद स्त्री में अच्छा सच में बताइए, आप लोग पढ़ के आए कि नहीं? सच में ईमानदारी में बताइएगा। हाँ सब पढ़े थे लेकिन नहीं मिला। सब पढ़े थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, और कुछ वो उस बारे में? उसाम डी पॉइंट क्या कह रही हैं? दाब प्रवणता। देखिए, दाब प्रवणता मतलब ये होता है अधिक दाब और कम दाब का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? दाब प्रवणता कहलाया जाता है। जो अंतर होता है मैक्सिमम और मिनिमम, जहाँ से दाब क्या होता है? कम होने लगता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं। उससे ताप प्रवणता भी होता है। ठीक है, जैसे दाब प्रवणता हो गया वैसे ताप प्रवणता होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं जब आप लोग पढ़ेंगे तब चीज़ों आपके क्या करेंगे, समझ में नहीं आएंगी सरकारी तो आगे पूछेंगे। जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या मतलब? इसलिए दाब प्रवणता की समझ में आ गया। ओ दाबांतर, दाब के अंतर में क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला पच्छाद स्त्री में। ये महीन और सफेद चादर की भांति, ये महीन एवं सफेद चादर की भांति पूरे आकाश में छाए रहते हैं। ये महीन एवं सफेद चादर की भांति पूरे आकाश में छाए रहते हैं। इन बादलों में या मेघों में, इन बादलों में या मेघों में दिन के समय सूर्य और रात के समय चंद्रमा के चारों ओर, दिन के समय सूर्य और रात के समय चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं। हेलो जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में प्रभामंडल बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रभामंडल कौन से बादल बनाते हैं? ठीक है, तो कौन से हैं? पच्छाद स्त्री में। ठीक है, ध्यान रखना। अगला पच्छाद कपासी में, पच्छाद कपासी में जैसे आप सूर्य के देखते हैं चारों तरफ कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। सेकंड में बुद्ध के पीछे क्या दिखाई देता है? भगवान राम को भी देखते होंगे, कृष्ण को देखते होंगे, तो पीछे उनके सर के पीछे क्या दिखता है? कुछ होता है ना वो। तो उससे सेम आकृति चंद्रमा के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जब उजला आकाश बनता है प्रभामंडल। ठीक है, वो चीज होती है एक टाइप का। पच्छाद कपासी में ये मेघ सदैव पंक्तियों में, ये मेघ सदैव पंक्तियों में, ये मेघ सदैव पंक्तियों में अथवा समूह में रहते हैं। पंक्तियों में अथवा समूहों में रहते हैं। ये प्राय छायाहीन होते हैं। ये प्राय क्या होते हैं? छायाहीन।
क्या हो गया, 3 आपके उच्च मंद हो गए। इसके बाद कौन सा मेघ आता है, उसके बाद मध्य मेघ आता है। मध्य मेघ में पहला लिखिए, मध्य स्तरीय मेघ, मध्य स्तरीय मेघ। ये भूरे एवं नीले रंग के, ये भूरे एवं नीले रंग के मेघ मोटी परतों के रूप में आकाश में छाए रहते हैं। मेघ मोटी परतों के रूप में आकाश में, आगे पीछे दरवाजा इसलिए बनाया जाता है, चुपचाप बाकी बढ़ जाएंगे। आकाश में मोटी परतों के रूप में आकाश में छाए रहते हैं। और इनसे विस्तृत क्षेत्र में बारिश होने की संभावना बनी रहती है। होती नहीं है लेकिन क्या है, संभावना बनी रहती है। चलिए लगातार वर्षा की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगला मध्य कपासी में, ये भी मध्य मेघ में आते हैं। मध्य कपासी में इसकी दूरी कितनी है? देखिए, जो होता है उच्च मेघ होता है वो 6 से 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, जो हाई वाला होता है वो 6 से 12 होता है, और जो मीडियम वाला होता है 2 से 6 होता है। ठीक है, डाटा इसलिए हम नहीं दिखाते हैं क्योंकि क्या होता है उसमें हमेशा दिक्कत आती है। नहीं, उतना भी IAS में तो नहीं पूछता है डाटा, ठीक है। हाँ, पूछा गया है लेकिन उसमें हमेशा क्या होता है, लेकिन कंफ्यूजन रहता है। क्या रखना है आपको, 6 से 12 उच्च में, फिर 2 से 6 मध्य में, फिर आपके 2 तक निम्न में। ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर वाले के तो 18 किलोमीटर, जो ऊर्ध्वाधर वाले होते हैं वो लगभग 18-19 किलोमीटर की खींच देता है। ठीक है, वो उनका अलग होता है, उनका अलग तरह का नेचर है, ऊपर एक ऊर्ध्वाधर की तरफ चलते हैं। ये मेघ श्वेत यानी सफेद और लहरों के रूप में पाए जाते हैं। ये मेघ सफेद एवं लहरों के रूप में पाए जाते हैं, और ये छायादार भी होते हैं। ये छाया बनाते हैं पृथ्वी पर। पर्वत शिखरों पर उत्पन्न इस प्रकार के मेघ को, पर्वत शिखरों पर उत्पन्न इस प्रकार के मेघ को पताका मेघ भी कहते हैं। पताका मेघ भी कहते हैं, बैनर क्लाउड। ठीक है, अब अगला निम्न में, जिनकी ऊंचाई 2 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। निम्न में स्तरीय कपासी मेघ, इसमें लिखिए पहला स्तरीय कपासी मेघ।
स्तरीय कपासी में ये मेघ समूहों पंक्तियों, ये मेघ समूहों पंक्तियों अथवा लहरों के रूप में दिखाई देते हैं, अथवा लहरों के रूप में दिखाई देते हैं। ये लगभग जाड़े के मौसम में संपूर्ण आकाश पे छाए रहते हैं। ये लगभग जाड़े के मौसम में संपूर्ण आकाश पे छाए रहते हैं। अगला स्तरीय में स्तरीय में इनका निर्माण कोहरे के हमने बोला था आप लोगों से कोहरा और कुआसा में पढ़ के आए थे आप लोगों ने। हाँ जी, क्या डिफरेंस है कोहरा कुआसा? फॉग और मिस्ट में बोलिए, कोई बताए मुझे इसमें से फॉग और मिस्ट में क्या डिफरेंस है? किसी को नहीं पता? हाँ चलिए, और ठीक है, ये विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या दोनों क्या है? संघनन रहता है, जहाँ संघनन की क्रिया जहाँ तापमान कम होता है तो उसका निर्माण होता है। ठीक है, फॉग और ये आपका मिस्ट का, जहाँ पर विजिबिलिटी 200 मीटर होती है उसे क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। ठीक है, और जहाँ 2 किलोमीटर होती है उसको कुआसा कहते हैं। समझ में आया ये? तो ये डिफरेंस, थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें 2 किलोमीटर, हाँ ठीक है, जहाँ जहाँ मतलब 2 किलोमीटर विजिबिलिटी दिखाती है, इसलिए हम कहते हैं ना डाटा में थोड़ा सा, इसलिए हम कहते हैं कभी भी ध्यान रखना कि मतलब क्या होता है, कुआसा में क्या होता है उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है और कोहरा में क्या होता है उसकी विजिबिलिटी कम होती है। बस इतना ही अंतर होना चाहिए। ठीक है, डाटा में क्या होगा आपको फिर एक फंसेंगे। इनका निर्माण कोहरे की निचली परतों के विसरण एवं उनके उत्थान के कारण होता है। विसरण एवं उनके उत्थान के कारण होता है। इनके खंडित होने से नीला आकाश दिखाई पड़ता है। खंडित होने से नीला आकाश दिखाई पड़ता है। अगला वर्षा स्तरीय मेघ। वर्षा स्तरीय मेघ देखिए, इसमें क्या पूछेगा आपको? बादल क्लाउड पूछ देगा। ठीक है, कभी कभी सिद्धांत पूछ देता है, लेकिन सिद्धांत आप मतलब जीएस में तो नहीं पूछेगा, वो तो ऑप्शनल होता है कि किसने किसने दिया था सिद्धांत। ठीक है, लेकिन आपको क्या पूछेगा? कौन से बादल वर्षा करते हैं? ठीक है, किस बादल में आपका प्रभामंडल अभामंडल बनता है? ठीक है, और ऊंचाई के हिसाब से कौन उच्च मेघ है, कौन निम्न मेघ है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो क्या करना है इसमें आपके, मतलब ऊंचाई पे सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है आपका? अगर ऊर्ध्वाधर वाले नहीं हो तो क्या होंगे? कच्छाप।
ठीक है। उच्च वेग में क्या है, पच्छा, पच्छावृत्ति, पच्छा, कपासी, ठीक है। तो पच्छा वाले में आएंगे, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर वाला नहीं है तो ऊर्ध्वाधर तो 18 किलोमीटर पहुंच जाता है, ठीक है। ये हो गया उनका। इसका पूछेगा कि मतलब कौन से मेघ से प्रभामंडल बनता है, चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। तो आपको वो बताना है। हाँ, इसके बाद फिर पूछेगा किस मेघ से वर्षा होती है, किस मेघ से वर्षा होती है। और फिर पूछेगा किस मेघ से ज़्यादा गर्जने और तड़कने से, बिजली चमकने से वर्षा होती है, ठीक है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन पॉइंट की दर्शाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगला क्या था, वर्षा स्त्री मेघ। इसका रंग भूरा एवं काला, इसका रंग भूरा एवं काला। और आधार यानी देश इनका अविच्छिन्न रूप में पाया जाता है। आधार अविच्छिन्न, छिन्न रूप में पाया जाता है। जिससे लगातार जल वृष्टि एवं हिमवृष्टि होती रहती है। जिससे लगातार जल वृष्टि, वृष्टि का मतलब क्या होता है, तत्सम तद्भव पढ़ा है आप लोगों ने। हाँ हाँ, वृष्टि क्या होता है, वर्षा होती है ना। हाँ, ध्यान रखना, वृष्टि मतलब शब्द क्या होता है, तो जल वृष्टि एवं हिमवृष्टि के रूप में लगातार होती रहती है। कभी कभी इनसे होने वाली वर्षा, धरातल पर पहुंचने से पूर्व वाष्प बनकर वायुमंडल में विलीन हो जाती है। वाष्प बनकर वायुमंडल में विलीन हो जाती है। हाँ जी। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के उष्ण वाताग्र पर मोटी परत वाले वर्षा स्त्री मेघों से वर्षा प्राप्त होती है। तो वर्षा स्त्री मेघ से क्या होती है, वर्षा होती है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको। अब ऊर्ध्वाधर वाले होंगे, ठीक है। बताओ, ऊर्ध्वाधर वाले में ये की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर की पाए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर वाले जिसमें कपासी मेघ पहला। अच्छा, कृत्रिम वर्षा का नाम सुना है, आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है।
अभी जल्द ही पे न्यूज में था कि यूएई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यूएई में क्या हुआ? आर्टिफिशियल रेन की वजह से क्या हुआ वहाँ पर? बाढ़ आ गई थी। तो आर्टिफिशियल रेन कैसे कराई जाती है? हाँ जी, सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो बादलों पर छिड़काव किया जाता है। ठीक है, इससे वो क्या होते हैं, वो संघनन क्रिया प्रारंभ होती है और वो संघनित होकर वो अपन जल के रूप में वर्षा कर देते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा संघनन हो जाता है कि वो क्या होते हैं, क्लाउड बस्ट हो जाता है, यानी बादल, कहते गाँव में ना बादल फट गया है, बारिश रुक नहीं रही है, कहते हैं गाँव में, तो क्लाउड बस्ट हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर हो गया था, इसकी वजह से सब चीज़ें हुई। ठीक है, तो वो लिख लीजिए सिल्वर आयोडाइड, वो इम्पॉर्टेंट है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इसके छिड़काव से बादलों पर होती है। तो वादे वाले पहले हेडिंग क्या होगी? वादे वाले पहले हेडिंग कपासी है। इस प्रकार के बादल आकाश में रुई की भांति, इस प्रकार के बादल आकाश में रुई की भांति दिखाई पड़ते हैं। और ये गुंबदाकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। गुंबदाकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। क्या बोले थे? गुंबदकार, गुंबद एक गुंबद के आकार का, उसी मिक्स कर दिया तो गुंबदाकार हो गया। ठीक है, और इनका शीर्ष फूल गोभी के समान प्रतीत होता है। इनका ऊपरी भाग शीर्ष जो होता है फूल गोभी के समान प्रतीत होता है। शीर्ष ऊपरी भाग फूल गोभी के समान प्रतीत होता है। इनका निचला भाग काले रंग का होता है। लेकिन वे भाग जो सूर्य से प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वो चमकीले दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इनका वो भाग जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वे चमकीले दिखाई पड़ते हैं। अगला कपासी वर्षी में 10वां 10 है ना, कितने हो गए? 3 हो गए। कपासी वर्षी में ये अत्यधिक लंबवत विकास वाले बादल होते हैं। ये अत्यधिक लंबवत विकास वाले बादल होते हैं। विकास वाले बादल होते हैं। इनका आकार गुंबद के आकार के जैसा होता है। इनका आकार गुंबद के आकार के जैसा होता है। ये लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इन मेघों से तेज, अच्छा मेघ और बादल बढ़ना तो समझ में आ रहा है, दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, इन बादलों से तेज
अंडरलाइन करिएगा इसको। इन बादलों से तेज बौछार पड़ती है, और गर्जन, मेघ गर्जन तथा बिजली की चमक होती है। मेघ गर्जन और बिजली की चमक होती है। इनके आधार पर विशिष्ट प्रकृतियां दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें वर्गा कहते हैं। विशिष्ट प्रकृतियां जिन्हें वर्गा कहते हैं। क्या होता है? विशिष्ट प्रकृतियां क्या होती हैं? वर्गा क्या होती है? हाँ जी, कम से कम जो पुराने बच्चे हैं थोड़ा सा वो तो बोला करें, ठीक है? क्या होती है विशिष्ट प्रकृतियां? जब होता है, जब वर्षा होती है तो फुहारे के रूप में होती है। एक फुहारे के रूप में आप देखते हैं कि एक पट्टी नुमा दिखाई पड़ती है। फुहारे में बौछारें जो होती है, फुहारा मतलब है कि फुहारे पड़ रहे हैं, तो उसी को ही वर्गा कहते हैं, जो एक अच्छा सा दृश्य पर प्रतीत होता है। आपने देखा होगा जब बारिश होने के बाद कभी हम लोग निकलते भी हैं तो क्या कीड़े नहीं होते हैं, एक फुहारा के रूप में होता है, उसे वर्गा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्लाउड हो गए। इसमें आपको कौन सा मध्य कपासी वर्षा का ध्यान रखना है। गर्जन के साथ वर्षा होती है, बिजली तड़कती है। उसके बाद आपका एक था वर्षा स्त्री मेघ था, जिसमें बारिश होती है लगातार। दो हो गए, ठीक है। एक प्रभामंडल जिसे बनता है ठीक है, उसमें तीन चीज हो गई। ये तीनों को आपको क्या करना है, याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। इसके बाद क्या करना है आपको, मतलब कौन उच्च मेघ है, ठीक है, ऊंचाई पर और नीचाई पर कौन पाए जाते हैं। तो हमने इसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, एक उच्च मेघ, एक मध्य मेघ, एक निम्न और एक ऊर्ध्वाधर। तो इनको सीक्वेंस में याद कर लेना आपको, ठीक है। पच्छाद, पच्छाद स्त्री, पच्छाद कपासी, मध्य स्त्री, मध्य कपासी, स्त्री का स्त्री, कपासी स्त्री, वर्षा स्त्री, ठीक है। फिर उसके बाद कपासी, फिर उसके बाद कपासी वर्षी में, ठीक है। 10 हो गए। इस तरह आपको एक सीक्वेंस में कर लेना है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमने क्या बोला था आपको, वाताग्र के बारे में। वाताग्र मैंने बताया, वाताग्र क्या होता है, जब दो विभिन्न प्रकार की वायुराशियां, एक ठंडी एक गर्म, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो एक संक्रमण क्षेत्र का निर्माण होता है, जो एक स्लोप में होता है। क्या होता है, ढालनुमा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं हम, फ्रंट या वाताग्र कहते हैं। तो वाताग्र 4 टाइप होते हैं, जिन्हें वायु के नेचर के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला क्या हो गया, उष्ण वाताग्र, दूसरा शीत वाताग्र, तीसरा अधिविष्ट और संरोधित या स्थायी वाताग्र, 4 होते हैं, ठीक है। तो जिसमें पहले उस वाले में क्या होगा, जो पहले एक्टिव होगा, जो सक्रिय होगा, उसके नाम पे ही उसका नाम रखा गया है। अगर हम उष्ण वाताग्र कहते हैं, इसमें कौन एक्टिव है, गर्म वायु राशि एक्टिव है। अगर हम शीत कह रहे हैं तो इसमें क्या हो गया आपका, ठंडी वायु राशि है। अधिविष्ट वाले में क्या होगा, आपके 2 वाताग्र क्या होंगे, जो पीछे से आएंगे और गर्म वायु का संपर्क वाताग्र छोड़ देंगे ऊपर वाले, नीचे से उसका संपर्क होगा, टूट जाएगा, जैसे पैटर्न हो जाएगा, क्या होगा, ये स्लोप में नहीं रहेगा, ठीक है। और स्थायी वाले में क्या होगा, दोनों वायुराशियां तो होंगी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और अपना वो चीज होगी। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको भी लिख लीजिए आप लोग ऐसे में। हाँ जी, ये रहने दें, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसके बाद जैसा भी कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कहेंगे तो क्लियर करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग आते हैं अलिनो। मैंने बोला था महासागरीय धाराओं को पढ़िएगा आप लोग, तो पढ़ा था आप लोगों ने, झूठ मत बोलिएगा।
ठीक है। अल्नीनो, अल्नीनो का मतलब क्या है? ये अल्नीनो ये क्या है? गर्म जलधारा है। क्या है ये? गर्म जलधारा है। क्या है ये? गर्म जलधारा है। इसमें क्या होगा? ये कहाँ पाई जाती है अल्नीनो? ये पाई जाती है आपकी जहाँ हम्बोल्ट धारा बहती है। हम्बोल्ट धारा क्या है? कैसी, इसका नेचर कैसा है? हम्बोल्ट धारा या पेरू की धारा क्या है? ठंडी है। ठंडी है। इसका मतलब जब अगर ठंडी है तो इसका चलने का क्या डायरेक्शन क्या होगा? तो ऊपर से नीचे नीचे से नीचे से ऊपर चलेगी। ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर बहती रहती है। कभी कभी 4-5 सालों में कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जो उत्तरी विषुवत धारा होती है, उत्तरी विषुवत धारा क्या होती है? गर्म होती है। फिर दक्षिणी विषुवत क्या होती है? गर्म होती है। ठीक है, मैं सर ऑन कर लीजिए। ठीक है, रह लीजिए सर। महासागरीय धारा वाला जो हमने बताया है। स्टेज सर दूसरा वाला ऑप्शन दबा दीजिए सर। नीचे नीचे स्टेज साइन हमारे सर जो लिखा है स्टेज साइन का सर वहाँ साइन इन से नीचे। ठीक है, ये क्या है आपकी दक्षिणी, ये प्रशांत महासागर है। क्या है ये? पैसिफिक ओशियन है। इसमें आपका दक्षिण में आना है। क्या? दक्षिणी पैसिफिक ओशियन में आना आपके। तो दक्षिण अमेरिका का जो चिली वाला क्या है, ये रीजन है, ये पेरू का है। फिर यहाँ पे देखिए धारा बह रही है जिसे हम्बोल्ट या पेरू की धारा कहते हैं। इसका नेचर कैसा आपका? ठंडी है। हमने बोला था जो ठंडी धारा होगी हमेशा उसका चलने की दिशा क्या होगी? हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ। ध्यान रखना, ठीक है।
इसके बाद जब ये आगे चलकर किसमें बदलती है, ये इक्वेटोरियल विषुवत वाले में, ये गर्म धारा में। कभी होता है ऐसा कि मतलब 4-5 साल बाद यहाँ पर क्या होती है, एक गर्म जलधारा का विकास होता है, उद्भव होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल नीनो। क्या बोलते हैं, एल नीनो। तो यहाँ पर ये होता है, जब यहाँ पर गर्म जलधारा का उद्भव होता है तो वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से तो यहाँ पर क्या होगी, गर्म हवाएं होंगी, फिर उठेंगी, फिर यहाँ पर बारिश करेंगी। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद ये होता है कि आता क्यों है, 4-5 सालों में ये होता क्यों है, जब ये क्या ऊपर वाला ये विषुवत रेखी धारा एक ऊपर बह रही है, उत्तरी विषुवत रेखी धारा, क्या नाम है उसका, उत्तरी विषुवत रेखी धारा, फिर नीचे एक धारा बहती है दक्षिणी विषुवत रेखी धारा। इनका बहने का क्या क्रम है आपका, किससे बहती है, बहने का क्रम इधर है, मतलब इधर से पूरब से पश्चिम है, इधर बहने का है पूरब से पश्चिम, उत्तरी विषुवत रेखी धारा का। ठीक है, लेकिन इन धाराओं के बीच में एक धारा बहती है जिसे प्रति विषुवत रेखी धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रति विषुवत रेखी धारा, जिसकी बहने की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूरब। जब ये धारा पश्चिम से पूरब बहती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसका प्रभाव क्षेत्र इतना अधिक हो जाता है कि ये पर क्या होता है, वो पूरा का पूरा एरिया क्या करता है, कवर करता है, और एक गर्म धारा के रूप में क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की धारा अपना विस्तार कर लेता है। ये वाला धारा क्या करता है, इसको अपना विस्तार कर देता है, यानी बढ़ जाता है, उसकी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है और नीचे की तरफ बहने लगती है। उसका डायरेक्शन क्या है, उत्तर से दक्षिण, क्योंकि ये क्या है, गर्म धारा है, इसलिए उत्तर से दक्षिण बहने लगती है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, बारिश होती है। बारिश होने की वजह से क्या होती है, यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, जो सूखा क्षेत्र होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में यहाँ कौन सा पुष्कर पाया जाता है, अटाकामा का। ठीक है, तो यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या है, मतलब बारिश होने की वजह से घास फूस उगाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ की जो प्लैंटन होते हैं, ठीक है, बारिश होने की वजह से वो क्या होते हैं, समुद्री जो प्लैंटन और चीज़ें जीव होते हैं वो मरने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जो ठंडी जलधारा थी वो क्या करती थी, नीचे से ऊपर आती थी, तो उसके साथ क्या रहती थी, मिनरल्स आती थी, जिन पर वो क्या करते थे, डिपेंड रहते थे। तो मिनरल्स की कमी की वजह से क्या होता है, वो मरने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का उनको नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, लानीना। लानीना कहाँ आती है, आपकी इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पर लानीना क्या है, ये प्रशांत महासागर का क्या है, दक्षिण प्रशांत महासागर एक गर्म होता है। क्या है, यहाँ पर उष्मा आती है, मतलब आर्द्र की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, गर्म होता है, हवाएं क्या करती हैं, फिर ऊपर उठती हैं। फिर इस वाले रीजन में क्या होता है आपका, ये अगर यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है तो उसके बाद क्या होता है, हवाएं क्या करती हैं, इधर वाली सारी जो हवाएं, और इसका विस्तार हो गया तो इसका विस्तार कहाँ जाता है, पूरा विस्तार इसका होता है। तो जो हमारे यहाँ मानसून की जो हवाएं थी वो क्या करती हैं, इधर की तरफ क्या होती हैं, आने लगती हैं। तो हमारा मानसून क्या होता है, कमजोर होता है, क्योंकि हमारे जो हमारे दक्षिण पश्चिम जो हवाएं चलती थी, तो जहाँ पर लो प्रेशर कहाँ पर क्रिएट होता था, हमारे प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय वाले रीजन के जो गंगा का क्षेत्र है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ की तरफ हवाएं चलती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो यहाँ का मानसून क्या होता है, हमारे यहाँ का कमजोर होता है। ठीक है, जितना चाहिए उन्हीं से ज़्यादा क्या होती है, वहाँ पर बारिश नहीं होती, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो हवाएं चलती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे क्षेत्र की तरफ, वो वहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है, वो नहीं हो पाती है। तो ठीक, हाँ जी वही कौन, ये एल नीनो गर्म होती है। ठीक है, एल नीनो क्या होती है, गर्म होती है। हाँ, वो पेरू की जगह ही एल नीनो आती है। वो जब प्रति विषुवत रेखी धारा का विस्तार होता है 4-5 सालों में, जो अपना जब प्रभाव दिखाता है तो पूरे एरिया को क्या करता है, एक धारा के रूप में ये जो है ये आगे भी ये कवर जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। कोई जरूरी नहीं इसी रीजन में है, ये मतलब लगभग 40 किलोमीटर दूर
40-50 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, ठीक है, बहती है। तो जब ये धारा बहने लगती है तो यहाँ पर क्या होता है, गर्म धाराएं होती हैं, तो वहाँ का हमने क्या बोला था, टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो होता है। हवाएं क्या है, गर्म होंगी, फिर पलटेंगी, जलवायु ग्रहण करेंगी, फिर वक्त क्या होगा, फिर वहाँ पर बारिश होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर यहाँ की हवाएं का क्या होगा, डिस्टर्बेंस, जो हवाएं का मुंह कहीं और था तो डिस्टर्ब होंगी, नहीं डिस्टर्ब होंगी, तो उधर आने की कोशिश करेंगी वो पहले भी कंपेयर में ऐसा में। तो ठीक है, यहाँ पर ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो यहाँ पर वर्षा हुई, वर्षा होने से हमने बताया क्या नुकसान क्या फायदे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा आपका हाई प्रेशर, तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा, तो एक जगह लो प्रेशर एक जगह हाई प्रेशर, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है उष्मा की वजह से पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक है, ये पूर्वी प्रशांत महासागर कैसा और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का, यहाँ पर कभी कभी उष्मा की वजह से आर्द्रता द्रव्यमान की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें गर्म होती हैं, फिर यहाँ से क्या होती है, हवाएं ऊपर उठती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है लालीना, तो यहाँ के लिए फायदेमंद होता है। ये क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर क्या करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है यहाँ पर, क्योंकि हवाएं क्या होती है, गर्म होती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, फिर यहाँ पर मानसून हमारा मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पर जब हवाएं यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हमारा मानसून क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। कभी यहाँ पर हाई प्रेशर, कभी यहाँ पर लो प्रेशर, कभी यहाँ हाई प्रेशर, कभी यहाँ लो प्रेशर, ये तीनों कभी कभी हो रहा है हर 4-5 सालों में, ठीक है। जैसे होता है पेंडुलम होता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है, घूमता रहता है। तो उसी वजह से इसे क्या कहा गया है, वाकर महोदय ने क्या बोला इसे, एनसो, यानी मतलब आपका दक्षिणी दोलन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन। कभी जैसे होता है मिनिमाइज का आपका मिनिमाइज ठीक है। जैसे ये आपका हो गया, क्या क्या बताइए, दक्षिण अमेरिका हो गया, फिर आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये इंडोनेशिया, फिर ये, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो क्या होगा, कभी यहाँ पर जैसे क्या होगा, जब यहाँ पर हाई प्रेशर है, जब क्या होगा, पेरू की धारा चल रही है, पेरू धारा कैसे नहीं ऊपर की तरफ ठंडी धारा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर हो गया, और यहाँ पर तो उस समय बढ़िया रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर, तो हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। जो लो प्रेशर होगा फिर ऊपर हवाएं उठेंगी, ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर उठने के बाद आपका हाँ जी, ये हो गया, क्लियर है। जब हवा ऊपर उठेंगी हवाएं तो कहीं जाएंगी, चीजें हुई। तो देखिए यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, ये क्या है, सामान्य स्थिति में, नॉर्मल पोजीशन में, जब हम बोल की धारा यहाँ पेरू की धारा बह रही है। लेकिन 4-5 सालों में जब क्या होता है, एल नीनो का उद्भव होता है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तब यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आप बताइए, अब धाराओं के चलने की, हवाओं के चलने की दिशा क्या होगी आपकी, वेस्ट से ईस्ट,
एक नॉर्मल पोजीशन में पहला वाला, दूसरा वाला आपका कंडीशन जब आपका एल नीनो का विकास होगा। तो एल नीनो क्या है हमारे मानसून के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। एल नीनो क्या है हमारे, ला नीना क्या है हमारे मानसून के लिए अच्छा है, ठीक है। एल नीनो क्या है हमारे देश के लिए, भारतीय प्रायद्वीप के लिए, ठीक है। तो हमारे भारतीय प्रायद्वीप के लिए एल नीनो क्या है अच्छा नहीं है। हमारा मानसून क्या होता है कमजोर पड़ जाता है, लेकिन ला नीना क्या करता है हमारे मानसून को और बढ़ावा देता है, ठीक है, पॉजिटिव है इसके लिए। ये चीज़ क्लियर है आपको? अगर नहीं फिर से हम समझाएं, फिर से मैप बनाकर एल नीनो, ला नीना और दक्षिणी दोलन, जो कभी यहाँ हाई प्रेशर हो रहा है, कभी यहाँ लो प्रेशर हो रहा है, फिर कभी यहाँ हाई प्रेशर हो रहा है, फिर कभी यहाँ लो प्रेशर हो रहा है। और एक पेंडुलम की जैसे पेंडुलम होता है आपका, फिर यहाँ जाता है, फिर आपका यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, ठीक है, होता है ना। कभी इस साइड आता है ऊपर, फिर इस साइड आता है, फिर इधर फिर उधर। तो दोलन नाम सुना दोलन, तो उस हिसाब से वाकर महोदय ने यही दिया था। अभी भी बोलिए फिर से। हमने कहा ना एल नीनो क्यों होता है, जब कभी 4-5 सालों में प्रति विषुवत रेखीय धारा का क्या होता है विस्तार होता है। विषुवत धारा का क्या है, एक गर्म धारा है, उसका बहने की दिशा क्या है पश्चिम से पूरब। जब वो बहती है तो उसका विस्तार जब होता है तो वहाँ विस्तार होने से क्या होता है इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है लो प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने लगता है और एक धारा का विकास होता है। जिस धारा का क्या नाम है एल नीनो, जिन्हें शिशु कहते हैं, शिशु, ठीक है। क्या कहते हैं क्राइस्ट चाइल्ड, क्या मतलब है क्राइस्ट चाइल्ड, ठीक है। ये चीज होती है ऐसा में शिशु या क्राइस्ट चाइल्ड कहते हैं उसको, क्योंकि वो उसी टाइम क्रिसमस के टाइम ही आता है लगभग, ठीक है। ये चीज होती है, इसलिए मैंने कहा था धाराओं को देखना है, धाराओं को पढ़ कर आना है। तो जो ठंडी धाराएं हैं और जो गर्म धाराएं हैं, ठीक है। हिरोशिमा धारा कहाँ बहती है, हिरोशिमा धारा, हिरोशिमा जापान में किस महासागर में, हाँ प्रशांत को ही पैसिफिक बनते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। तो महासागरों को लिखाना भी है धाराओं को, हाँ जी, हाँ बोलिए धाराओं को लिखा है, चलिए लिखिए। अच्छा पहले लिखिए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, क्या बोली बच्चे पढ़ेंगे, क्या करें? हाँ एल नीनो, ला नीनो और क्यों आता है, हम किस सन में, ये क्रिसमस के टाइम ही आता है। क्रिसमस का टाइम कब होता है, हाँ तो उसी के टाइम लगभग आता है, ठीक है, ठीक है। जब देखिए बता रहे हैं, जब ये होता है कि प्रति विषुवत रेखीय धारा जो क्या होता है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा क्या है, प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के करीब 2 धाराएं बहती हैं, एक उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और एक दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। इनके बहने की दिशा क्या होती है, पूरब से पश्चिम बहती है। क्या बहती है, पूरब से पश्चिम बहती है। लेकिन इन धाराओं के बीच में एक और धारा का विकास होता है जिसे हम क्या कहते हैं प्रति विषुवती रेखीय धारा। जब ये इसका बहने की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूरब, ठीक है। जब ये बहती है तो बहती होती कभी 4-5 सालों में इस धारा का क्या होता है कभी ज़्यादा विकास हो जाता है, और ये क्या करता है, ये पूरे क्षेत्र को क्या करता है गर्म करने लगता है और एक धारा का उद्भव होता है जिसे क्या कहते हैं हम एल नीनो कहते हैं, ठीक है। उस धारा का जो लगभग पेरू की धारा से क्या होता है, ये लगभग उसके पश्चिम में 40-50 किलोमीटर दूर, ठीक है, वहाँ पर ये क्या करती है बहने लगती है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उत्तर से दक्षिण। उसी धारा क्या होती है, जैसे ये धारा बह रही है आपकी पूरब से
पश्चिम में धारा बह रही है, ठीक है। ये धारा बहते बहते इसका विकास हो जाता है। जब ये क्या करती है, विकास होने से ये नीचे की तरफ आने लगती है। जब नीचे की तरफ आती है तो उस पूरे एरिया को क्या करती है, वो गर्म करने लगती है। गर्म करने में जब समय ऐसा आता है धारा के रूप में वो बहने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल नीनो, जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है, ठीक है। कैसे बहती है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है, ठीक है। तो ये होता है, इसकी वजह से ये होता है। अब ये हमेशा नहीं होता है, कभी 4, 5, 6 साल में एक बार आता है, ठीक है। नहीं, हाँ, क्या कहिए, हाँ, जैसे ये होता है, इसका प्रभाव जो होता है, क्या होता है, जब यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर की वजह से क्या होती है, उष्मा क्या होती है, बढ़ने लगती है। उसके बाद क्या होती है, जलवाष्प की मात्रा बढ़ने लगती है। फिर क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वो जो भी जलवाष्प बढ़ता है फिर वो बारिश होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, जैसे ये आपका मैप है, ये हमारा कितने दूर है विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से इसकी दूरी कितनी विषुवत रेखा से, उत्तर साइड में कितना है, दक्षिण वाली मान लीजिए 0 डिग्री विषुवत रेखा है ना। और भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। डिग्री नहीं है, दूरी, डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये मान लीजिए कितना 0, ये कितना है, 8 हो गया। देखिए अंडमान निकोबार में कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, वहाँ पर 6 डिग्री, 6 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर 8 डिग्री। जब इसी के किनारे क्या होता है, ये जब ये वाली धारा जो होती है, ये वाला कौन सी धारा है, व्यापारिक है, कौन सी धारा, दक्षिण व्यापारिक धारा है। उसके बाद ये क्या होता है, जब यहाँ पर क्रिएट होता है क्या, गर्त, मानसून गर्त होता है जिसे कहते हैं, ITC जेट कहाँ चला जाता है, हिमालय के पर्वतों क्षेत्रों में। तो जो ये होती है व्यापारिक कौन है, जो ये व्यापारिक कोने होती हैं, क्या करती हैं, इस 0 डिग्री को क्रॉस कर जाती हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, एल नीनो का विकास नहीं हुआ रहता है। अगर एल नीनो का विकास होता है तो ये धाराएं ज़्यादा यहाँ नहीं आकर क्या करती हैं, उधर की तरफ होती, उधर की तरफ जाती, डिस्टर्ब होती। थोड़ा सा इनका क्या होता है, वो डायलेमा रहती, किधर जाएं, किधर जाएं, किधर जाएं, ठीक है, ये क्लियर होता। लेकिन यहाँ पर लाल नीना की वजह से क्या है, यहाँ पर क्या होता है, निम्नवायुदाब क्षेत्र है, तो हवाएं जो 0 डिग्री को क्रॉस करेंगी ऊपर जाएंगी, इधर आएंगी। और यहाँ वाली क्या होती हैं, ड्रिफ्ट हो जाती हैं, जो बह रही हैं ऐसे वाली क्या होती है, लगभग ड्रिफ्ट हो जाती है जब लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से। जब ये ऊपर जाती हैं तो अपने क्या करती हैं, करेंट के नियम के अनुसार ये बहने की दिशा क्या होगी, दाहिनी ओर मुड़ेगी। इनका डायरेक्शन पहले ऐसा था दक्षिण गोलार्ध में, लेकिन ऊपर आई तो इनका डायरेक्शन क्या हो गया, ठीक है, क्लियर। तो इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। आए क्लियर, हाँ जी, हो गया। अल नीनो ला नीना ठीक है, अभी एक बार और पढ़िए आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ के अभी आए नहीं थे, हमें पता है कि अभी आधा अधूरा आपको हुआ होगा, ये हम खुद मान रहे हैं। आप लोग भले ना कुछ बोलिए कि हाँ हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा, चेहरे से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये एक बार अभी मैंने इसलिए बता दिया इसको, एक बार आप लोग क्या कहना है, पढ़ के आना है कल। हाँ, मतलब एक पहले क्रिएट होता है, उसके बाद तो दूसरा क्रिएट होगा ना। पहले क्या होगा, ये क्रिएट होगा, उसके साथ साथ दूसरा क्रिएट होगा। पहले क्या क्रिएट होगा, कुछ समय के लिए रहता है, जब तक आप मतलब कभी 1 महीने रहता है या कुछ समय के लिए रहता है, मतलब टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। पहले ऐसा कई बार देखा कि टाइम में बढ़ा होगा, ठीक है।
इस टाइम बांध रखा है, लेकिन हाँ कि कुछ समय के लिए होता है जो हमारे मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक पढ़ के आइए, फिर कल एक बार फिर इसको कर लिया जाएगा। इसके बाद साइक्लोन, चक्रवात। चक्रवात क्या होता है? हाँ जी, चक्रवात क्या होता है? ये एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। इसके केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। ठीक है, क्या है? निम्न दाब क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? चक्रवात हो गया। ठीक है, चक्रवात को उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की चलने की दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ये किस गोलार्ध में होगा? ये किस गोलार्ध में होगा चक्रवात? उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज। किस गोलार्ध में होगा? ये क्लॉकवाइज नहीं चल रही है। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसी चलती है ना? घड़ी कैसे चलती है? ये दक्षिणी होगा। कौन? ये दक्षिण गोलार्ध में होगा। ये हवाएं कैसे चल रही? देखिए ऐसे चल रही है ना? कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है। और घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है। हाँ जी, घड़ी सुनी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। हवाएं कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है। देखिए मैंने बोला था आपको फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में अगर ये निम्न वायुदाब है तो यहाँ पर क्या होगा? उच्च वायुदाब होगा। ठीक है, उच्च वायुदाब होगा। फिर हवाएं सीधा चलती है, आती ना? सीधे आती आपको उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। लेकिन फेरल के अनुसार क्या कर रही है? ऐसे उड़ रही है दाहिनी तरफ अपने। क्या कर रही है? हाँ जी, क्या हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया आपका। ये आपको फिर देख के आना है एक बार, उसमें क्या जाएगा। इसके बाद आपका आता है क्या? चक्रवात दो टाइप होते हैं। कौन कौन? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है? दो वायुराशियां मिलती हैं, दो वायुराशियां मिलती हैं, दो अलग अलग क्या होती हैं? नेचर की होती हैं। दोनों अलग अलग नेचर की होने से वजह क्या होती है? एक वातावरण का निर्माण करती हैं। ठीक है, मान लीजिए ठीक है, हमने क्या बोला था आपको? एक गर्म वायु राशि और एक ठंडी वायु राशि जब दोनों मिलती है तो क्या करती है? वातावरण का निर्माण करती है। वातावरण चार टाइप के होते हैं। एक उष्ण वातावरण होता है और एक शीत वातावरण। ठीक है, पहले दो देखते हैं। यहाँ पर दोनों का ही यूज है। ठीक है, तो क्या करना है? ये क्या है? गर्म वायु राशि है। हाँ, और ये क्या है? ठंडी। ये है क्या? ठंडी। तो यहाँ पर देखिए ये गर्म हो गया और ये ठंडी हो गई। तो दोनों हवाएं क्या कर रही है? एक दूसरे को ये जो एक्टिव होकर क्या कर रही है? एक्टिव होकर इसको रेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ कौन एक्टिव हुआ? कौन एक्टिव है यहाँ पर?
ये ठंडी अब है ना, यहाँ पर इसको क्या कर रही है, प्रेस कर रही है, ये ठंडी, तो ये क्या होगा आपका शीत वाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये एक्टिव है लेकिन उसको कर नहीं पा रहा है, यहाँ पर क्या होगा दूसरा वाता है। फिर ये हवाएं बहती रहती हैं और ये चक्रवात का क्या होता है, ये निर्माण होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में कहीं टेम्परेचर अधिक होता है, कहीं पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। इसका उस चक्रवात में कहीं कहीं टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट पाया जाता है, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, मध्य अक्षांश से या उच्च अक्षांशों पर। इनका निर्माण कहाँ होता है, मध्य अक्षांश या उच्च अक्षांशों पर। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण कहाँ होता है, निम्न अक्षांशों पर, लगभग 15 से 20-25, ठीक है, यहाँ पर इनका निर्माण होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों इनमें क्या होता है, एक ही टेम्परेचर पाया जाता है, इनमें अलग अलग नहीं होता है, क्या समान होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, निम्नवायुदाब क्षेत्र होता है, जिसे आंख बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, जो निम्नवायुदाब क्षेत्र उसको क्या बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है, जब बाहर से हवाएं अंदर की तरफ आती हैं, उस निम्नवायु क्षेत्र में आती है, तो क्या होता है, वो हवाएं भी गर्म होती है, फिर क्या करती हैं, ऊपर उठ जाती है, जैसा कि नहीं उनका उसी में मिलान होता है, जैसे उस क्षेत्र में आएंगी गर्म होंगी ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्या हो, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज। लेकिन इसकी उल्टे प्रति चक्रवात में एंटी साइक्लोन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। मैंने एग्जांपल दिया था आपको पंखे का, ये पंखा ही इसमें एंटी साइक्लोन और साइक्लोन दोनों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। देखिए ऊपर क्या है, हमारे चारों तरफ से खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा पंखा, चारों तरफ से खींच रहा अपनी तरफ, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, लो प्रेशर निम्नवायुदाब क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या हो गया, साइक्लोन बना ऊपर, और नीचे क्या हो रहा है, हवा नीचे फेंक रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर हीट होगा, यानी हवा क्या होगी, अंदर से बाहर तरफ फेंक रही है, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा उसका एंटी साइक्लोन, यानी प्रति चक्रवात, ऊपर चक्रवात नीचे प्रति चक्रवात, ठीक है। पंखे में ही देख लीजिए, प्रति चक्रवात में बीच में क्या होता है आपका हाई प्रेशर, और चक्रवात में बीच में क्या होता है लो प्रेशर, और चलने की दिशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं, क्या चलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरब पश्चिम, ये 0 डिग्री है, इसकी हवाएं चलेंगे कैसे नहीं है, व्यापारी कौन है, क्या चल रही है, अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये पूरब से, ठीक है, चलती है, कि हवाएं क्या करेंगी, उसको आगे की तरफ ले जाएंगी। लेकिन मध्य अक्षांशों और अक्षांशों में जब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएगा तो क्या होगा, उनकी चलने की दिशा क्या होगी, हाँ जी, पछुआ कौन कैसे चलती है आपकी, कैसे चलती पछुआ कौन आपकी, पश्चिम से पूरब तरफ, क्लियर है। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होगा वो क्या करेंगी, वो पश्चिम से पूरब की तरफ आगे बढ़ेंगी, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होगा आपका पूरब से पश्चिम तरफ। ये व्यापारी कौन है, और ये आपका पछुआ पवन है, दोनों का रोल ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो कल आप लोग पढ़ के आइए, ठीक है, चक्रवात पढ़िए और एल नीनो और धाराओं को पढ़ कर आइए, कल करेंगे, ठीक है, पढ़ना जरूर है, बाकी छोड़िए अभी, ये ज्योग्राफी इसको पढ़ के आइए, ठीक है। और कुछ, हाँ जी, कोई डाउट और नहीं ना, ठीक है, पढ़ के आइए एक बार, चक्रवात और आपका एल नीनो।